संजय, बांदा में किस तरह की तैयारी है? देखिए रोहित, आज पुलिस टीम रवाना हो चुकी है और चूंकि 8 तारीख से पहले जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाना है, तो ये मान के चलिए कि आज देर रात तक जो बांदा से गई हुई टीमें हैं वो पंजाब पहुंच जाएंगी और कल जो औपचारिकता होनी है रोपड़ जेल में वो की जाएगी और उसके बाद मुख्तार अंसारी को लेकर के बांदा लाया जाएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि खास इंतजाम किए गए हैं। बांदा जेल में एक नया गेट बनाया गया है जिसमें क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ गाड़ियों का पूरा काफिला रहेगा, सीधे वो काफिला अंदर जाए इसके लिए एक बड़ा सा गेट बनाया गया है और उन गाड़ियों को अंदर करने के बाद तुरंत गेट बंद हो जाएगा। साथ ही साथ मुख्तार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जेल की पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, उनका दायरा बढ़ाया गया है। खास बात यह भी है कि ये ध्यान रखा गया है कि जो जेल में सुरक्षाकर्मी है वो सुरक्षाकर्मी ऐसे ना हो जिनका कोई भी कनेक्शन पूर्वांचल से हो, क्योंकि सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि मुख्तार के संबंध में, उसके हित में या उसके अहित में किसी भी तरह की सूचना बाहर जाए। इसके लिए ये कोशिश है कि पूर्वांचल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सुरक्षा में वहाँ ना मौजूद रहे। इसके अलावा जेल के आसपास भी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो खंगाल रही हैं कि पिछले दिनों जेल में जमानत तोड़वा कर कौन लोग गए हैं या छोटे मोटे अपराधों में कौन लोग जेल के भीतर गए, क्योंकि ये शक है कि मुख्तार के आने की खबर से पहले उसके जो गुर्गे हैं वो जेल में जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी तैयारियां हैं, हाई अलर्ट करा गया है जेल के आसपास पूरा। साथ ही साथ बांदा पुलिस भी अलर्ट है और आसपास के जिलों से भी कुछ फोर्स यहाँ पर भेजने की खबरें आ रही हैं कि यहाँ जब मुख्तार अंसारी लाया जाएगा तो उसका जो रूट होगा वहाँ पर भी पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। बिल्कुल संजय, अच्छा बेहद पुख्ता है, अब बस इंतजार है मुख्तार की घर वापसी का। बिल्कुल, मुख्तार कैसे आएगा, किस रूट से आएगा, ये सब जानना चाहते हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि रोपड़ जेल से बांदा की जेल तक मुख्तार को पहुंचाने के कुल 3 संभावित रूट हो सकते हैं। हमने इस पर खासा रिसर्च किया है और आखिर कौन सा रूट सबसे छोटा है या फिर सबसे कम पेचीदगियों भरा है। सबसे पहले संभावित रूट नंबर 1 के बारे में आपको बता देते हैं। रोपड़ जेल से बांदा जेल रूट नंबर 1 881 किलोमीटर 14 घंटे 32 मिनट का ये रास्ता है। जो आप देखिए कुरुक्षेत्र, करनाल या माइलस्टोन के जरिए दिखा रहे हैं, पानीपत होते हुए यानी पंजाब से हरियाणा और उसका यूपी में यानी गाजियाबाद होते हुए, उसके बाद ग्रेटर नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद, यानी ये जो एक्सप्रेस वे है इटावा, इस रास्ते से भी हो सकता है, ये भी एक रूट हो सकता है। औरैया, हमीरपुर यानी बुंदेलखंड में और उसके बाद बांदा, ये रूट नंबर 1 है जिसमें 14 घंटे 32 मिनट लगते हैं इस रूट में। वही अगर दूसरे रूट की बात करें तो ये 17 घंटे का है। रूट नंबर 2 रोपड़ से मोहाली, ये 1021 किलोमीटर का है। फिर अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, उसके बाद करनाल, पानीपत और गाजियाबाद, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा और उसके बाद आगरा। फिर आगरा से सीधे आप देखिए फिरोजाबाद के बाद इटावा और इटावा के बाद उन्नाव से कुमरामऊ और इसके बाद ये सफर आगे बढ़ेगा लालगंज होते हुए, फतेहपुर होते हुए बांदा पहुंचेगा और ये रूट है 1021 किलोमीटर का। इसमें 17 घंटे का वक्त इसमें लग सकता है। जी हाँ, तीसरे रूट की बात भी कर ली जाए कि तीसरा रूट क्या हो सकता है। आप देखिए तीसरे रूट की अगर हम बात करें रोपड़ और रोपड़ से मोहाली, यानी देखिए पंजाब, हरियाणा और फिर यूपी, पानीपत ये सब हरियाणा का इलाका है। फिर उसके बाद यूपी में गाजियाबाद, आगरा, इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर होकर भी गुजरना हो सकता है। तीसरे संभावित रूट की रोपड़ से बांदा तक कुल दूरी करीब 995 किलोमीटर ही है। यह सफर अनुमानित तौर पर 17 घंटे 20 मिनट का है। इसके लिए रोपड़ से होकर आगरा तक पहले के रूट की तरह ही आना होगा, लेकिन इसके बाद धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, झांसी और महोबा होते हुए बांदा की दूरी तय करनी होगी।